हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे पॉइंट्स यानी कि बिंदु। मैथ्स के अंदर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। एक सूक्ष्म ज्यामितीय आकृति जिसका कोई माप नहीं होता है बल्कि जो केवल स्थान का निर्धारण करता है, बिंदु कहलाता है। बिंदु एक छोटी सी बिंदी संकेत मात्र है। बिंदी क्या है? एक छोटी सी बिंदी संकेत मात्र है। जैसे कोई वृत्त का केंद्र, इस वृत्त का केंद्र हो सकता है जिसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई नहीं होती है, जिसको मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। वह एक पॉइंट होता है जिससे कोई प्रकार की नोक हो, पेंसिल की नोक हो या दशमलव चिन्ह हो। इसको आप XYZ से दर्शा सकते हैं। इस प्रत्येक जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को आप ABCD से दर्शा सकते हैं, XYZ से दर्शा सकते हैं, ठीक है। क ख ग से दर्शा सकते हैं, ठीक है। ओके, किसी भी वर्णमाला के वर्ण से आप इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रेखाखंड, यानी कि एक रेखा का खंड। दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी सीधी आकृति को रेखा खंड कहते हैं। कोई एक आकृति है, इसके दो बिंदुओं को आप मिलाएंगे तो ये आपकी रेखा खंड बनेगा। A और B जिसकी लंबाई निश्चित होती है, इसको आप नाप सकते हैं। इसकी मोटाई यानी कि चौड़ाई को नाप नहीं सकते हैं। एक रेखा खंड होता है, ठीक है। इसको आप A, B और इस प्रकार आप इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है किरण। ये एक निश्चित बिंदु से एक दिशा में गमन करती है, यानी कि एक दिशा में बढ़ती रहती है। इसको आप किरण बोलेंगे। यानी कि एक निश्चित बिंदु है, इस बिंदु से ये किरण एक दिशा में ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। केवल एक ही दिशा में बढ़ती है, यह आपकी किरण कहलाती है। जिसका एक निश्चित बिंदु होता है और अगला बिंदु निश्चित नहीं होता है, आगे तक बढ़ती रहती है, इसको आप किरण कहेंगे। और इसका आगे का सिरा तीर का समान दिखाई देता है, इसलिए आपको इसको किरण कहते हैं, ठीक है। जैसे A और B, इसको आप AB को इस प्रकार दर्शा सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद है आपका रेखा। इसके बाद रेखा, जो कि मैंने आपको बताया कि अनेक पॉइंटों को सटा करके रखने पर एक रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि एक रेखा में अनंत पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों दिशाओं में बढ़ती है। रेखा की लंबाई अनंत होती है, ये दोनों दिशाओं में बढ़ती रहती है, ठीक है। इसको आप नाप नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको आप रेखा कहेंगे, ठीक है। किसी रेखा को दोनों सिरों की ओर असीमित लंबाई तक बढ़ाने से बनी आकृति को रेखा कहते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कोण। कोण क्या बताता है? किसी एक ही बिंदु से, कोई एक ही बिंदु है, किसी एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले दो किरणों से बनी आकृति। एक ही बिंदु से कोई दो किरणें प्रारंभ होती है तो उससे बनने वाली आकृति का आप कोण कहेंगे, ठीक है। ये आप इसको कोण कहेंगे, ओके। ठीक, यानी कि इसका प्रारंभिक जो बिंदु होता है दोनों किरणों का, वो उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, वह आपका कोण कहलाता है। उस बिंदु से गुजरने वाली कॉमन बिंदु से दो किरणों का गुजरने से बनी आकृति को आप कोण कहेंगे, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट न्यून कोण यानी कोणों के प्रकार। न्यून कोण ऐसा कोण जिसका नाप 90 डिग्री से कम हो या एक समकोण से कम हो, यानी कि एक 90 डिग्री से छोटा, ये थीटा है, इस थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा तो आपका न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट समकोण, दो किरणों की एक दूसरे पर सीधी लंबवत खड़ी होने पर बनने वाले कोण को समकोण कहते हैं। यानी कि दो किरणों के एक दूसरे पर, दो किरणें हैं, इस दो किरणें के एक दूसरे पर लंबवत सीधी खड़ी होने से बने कोण को समकोण कहते हैं। यह हमेशा 90 डिग्री का होता है। यह हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है समकोण। ओके, यह थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री का होगा तो वह समकोण कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अधिक कोण। बात करते हैं, जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो एवं 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, अधिक कोण क्या करते हैं आपको ऐसे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये थीटा आपको पता है, इस थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, इसको आप अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इसको आप 145 डिग्री मान लो, 135 मान लो या 100 डिग्री मान लो, ये आपका अधिक कोण होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सरल कोण, स्ट्राइट एंगल। एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को सरल कोण कहते हैं। सरल कोण दो समकोणों के बराबर होता है। इसका माप सदैव 180 डिग्री होता है, पता है आपको। यानी कि 180 डिग्री का जो कोण होता है यह आपका सरल कोण होता है। क्या होता है? सरल कोण, जिसे आप ऋजु कोण भी कहते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद आएगा आपका कोण वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, दो समकोण से बड़ा कोण को वृत्त कोण कहते हैं। यानी कि एक कोण होगा आपका इस प्रकार का, आपका एक कोण की आकृति होगी, इसको वृत्त कोण कहेंगे, जो कि आपको पता है इसका माप, यानी कि ये 180 डिग्री से बड़ा होगा। क्या होगा? 180 डिग्री से अधिक, यानी कि ये थीटा है, इस थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होगा तो ये आपका वृत्त कोण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पूरक या अनुपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिनके माप का योग 90 डिग्री या एक समकोण के बराबर हो तो ये एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि थीटा, दो कोण है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो तो ये आपका पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक हो आपका 60 डिग्री
एक कोण 60 डिग्री हो और एक हो आपका 30 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग होगा 90 डिग्री। यानी कि 60 का पूरक कोण है 30 डिग्री, ठीक है, और 30 का पूरक कोण है 60 डिग्री। ओके, इस प्रकार आप समझेंगे, आगे क्वेश्चन में और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण की बात करते हैं। ऐसे दो कोण जिनके माप का योग 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, दो कोणों का योग 180 डिग्री यानी कि सरल कोण के बराबर हो तो वह आपका संपूरक कोण कहलाता है। जैसे θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री है तो वह आपका संपूरक कोण कहलाएगा। अब आपका क्वेश्चन किस प्रकार आएगा वो क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 140 का संपूरक कोण कितना होगा, तो आप बताएंगे 180 माइनस 140 बराबर 40 डिग्री। ठीक है, यह आपका संपूरक कोण होगा, 140 का संपूरक कोण होगा 40 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण आता है, इसको देखते हैं। दो सरल कोण या चार समकोण के बराबर के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं, या 360 डिग्री का जो कोण होगा वो आपका संपूर्ण कोण होगा। ठीक है, एक ये आपका संपूर्ण कोण होगा, इसमें 360 डिग्री का कोण होगा तो ये आपका संपूर्ण कोण कहलाएगा। ठीक है, कंप्लीट एंगल। इसके बाद नेक्स्ट आसन्न कोण। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आसन्न कोण। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, क्या बात है कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं जिसकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो। जैसे दो कोण मैं आपको बताता हूँ, ये दो कोण आसन्न कोण होंगे। ठीक है, देखते हैं, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, इसका एक ये शीर्ष है, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों कोणों का एक शीर्ष उभयनिष्ठ है, एक उभयनिष्ठ भुजा है, इन दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ है, ये वाली। ठीक है, ओके। इसके बाद है उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो ये भुजाएं हैं ये उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, ओके। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो तो उभयनिष्ठ भुजा, ये उभयनिष्ठ कोण कहलाते हैं। ठीक है, ये उभयनिष्ठ कोण है, सॉरी आसन्न कोण। उभयनिष्ठ क्या, उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, इसकी उभयनिष्ठ एक भुजा होती है। ठीक है, ये इसके इन्हें आसन्न कोण कहते हैं। ये θ1 और ये θ2 ये आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद है आपका नेक्स्ट कोणों के रेखिक युग्म। यदि आसन्न कोण का योग 180 डिग्री हो यदि आसन्न कोण का योग 180 डिग्री हो अर्थात आसन्न कोणों में वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं होती, आसन्न कोण के अंदर जो वे भुजाएं होती है वो उभयनिष्ठ नहीं है, मिलकर एक सरल रेखा बनाए। जैसे एक उभयनिष्ठ, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ये
जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है ये 180 डिग्री का कोण बनाती है। ये भुजा, ये तो उभयनिष्ठ है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ भुजा के द्वारा 180 डिग्री का कोण बनाया गया है, वह आपका कोणों का रेखीय युग्म कहलाता है। ठीक है, चित्र में आपको बता दिया गया है। ये देख लीजिए, ये होती है, ये भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, इसकी एक ये भुजा उभयनिष्ठ है। ये उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है, उसके द्वारा बनाया गया कोण अगर 180 डिग्री का है तो वह आपका कोण रेखीय युग्म कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर परस्पर विपरीत दिशा में बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कहलाते हैं। सदैव आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जैसे कोई दो रेखाएं होती है, ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है। ठीक है, तो इसके दोनों जो ये कोण बनते हैं, इसके आमने सामने के कोण यानी कि शीर्षाभिमुख, ये एक और ये भी एक बराबर होगा, ये भी 2 और ये भी 2, ये भी बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये हो चुका है। आपको